रांची के हरमू निवासी अरविंद कुमार सिंह अपने ससुराल निवाचक डाल्टनगंज गए थे, वहीं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप 3 दोस्तों पर है। मामले में मृतक का मोबाइल 48 घंटे तक घटना के बाद भी चालू था। आइए देखते हैं पूरी खबर। रांची के हरमू निवासी अरविंद कुमार सिंह 9 दिसंबर को अपने ससुराल निवाचक डाल्टनगंज गए थे, वहीं उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। आरोप 3 दोस्तों पर है। मामले में मृतक का मोबाइल 48 घंटे तक घटना के बाद भी चालू था। आरोप है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्य अभियुक्त धनंजय सिंह का मोबाइल घटना के 20 घंटे तक चालू था, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि मुख्य अभियुक्त धनंजय सिंह के घर पुलिस आज तक नहीं गई। वहीं एक अभियुक्त अवध बिहारी सिंह का मोबाइल घटना के 36 घंटे तक चालू था। परिजन कहते हैं कि आरोपी जो बड़वाडीह में रहते थे, गोली चलाने के बाद धनंजय सिंह के साथ उसकी गाड़ी में था, अभी तक फरार है। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभियुक्त विनय भूषण जो रामगढ़ शहर में रहते हैं, आज तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज तक मुख्य आरोपी धनंजय सिंह का गाड़ी नंबर नहीं पता चला जो इस घटना में प्रयुक्त किया गया था। आरोपी अवध बिहारी सिंह की कार जो मृतक के ससुराल निमाचक पाकी में है, उसको कब्जे में नहीं लिया और न ही आज तक इस घटना में शामिल चित्रंजन सिंह उर्फ टुनटुन सिंह जो मुख्य आरोपी के साथ फरार हुआ, उसका मोबाइल अभी भी कार्यरत है। उसको न तो कभी कॉल किया गया और न ही आज तक उसको पकड़ने की कोशिश की गई। वह आज भी खुलेआम घूम रहा है। आज तक यह पता नहीं चल पाया कि धनंजय सिंह के पिस्टल का लाइसेंस कहां से निर्गत किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी धनंजय सिंह के 2 राइफलधारी गार्ड के बारे में आज तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया है। यह की एफआईआर पुलिस ने अपने हिसाब से ड्राफ्ट की है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी ने अपने बयान में स्पष्ट कहा था कि गोली धनंजय सिंह ने ही चलाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय नहीं बताया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त एनटीएम एवं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं है और जो कार में खून के धब्बे हैं, जो आज तक फोरेंसिक टीम के द्वारा जांच नहीं की गई है। होटल जहां पर घटना हुई, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। होटल मालिक ने पुलिस आने से पहले ही सारा साक्ष्य को साफ सफाई कर मिटा दिया था, जो कि संदिग्ध है। परिवार के लोग इन सब आलोकों में सरकार से भवनाथपुर जिला गढ़वा थाना कांड संख्या 234/20 में नामजद अभियुक्त खासकर मुख्य शूटर धनंजय सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाने की मांग की है। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज स्वर्गीय अरविंद सिंह जी का भाई अनिल सिंह हमारे साथ है। बताइए सर। अभी तो ये जो केस है, जो हमें 1 महीने हो गए, ये केस तो पूरा पानी की तरह साफ है, क्योंकि ये जो घटना हुआ मतलब बंद कमरे में जहाँ पर 25-30 लोग चश्मदीद आई विटनेस हैं, उनके सामने हुआ। धनंजय सिंह ने गोली चलाया, उस कम से कम 20 से 25 लोगों ने वहाँ पे देखा है। जैसे गोली चलाकर उनको मारने के बाद ये लोग आपस में भागने की तैयारी करने लगे। चूँकि भैया की दोस्ती थी, उनको उस टाइम तक वो होश में थे। जब 1 मिनट के बाद जब वो फर्श पे गिरे हैं, तो भी वो हंसते हुए बोल रहे हैं, अरे पैर में गोली लगी है, सिर्फ मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दो। मतलब वो तब भी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट गिरते गिरते करे हैं कि मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दो, पैर में गोली लगी है, कुछ नहीं होगा। इन्होंने धनंजय सिंह और उनके साथी मिलकर उन्होंने भैया को गाड़ी में डाला है। अपने बचने के क्रम में इन्होंने मार दिया। अपने बचने के क्रम में, क्योंकि अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होता, वो हो सकता है हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे होंगे, लेकिन मेन रोड छोड़कर वो लोग पूरा गांव कांडी पाटन को अंदर के रास्ते से, क्योंकि उन्हें इतने होश में आ गए थे कि मेन रोड से जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी कोई पुलिस को खबर कर दिया होगा, पुलिस आ गई होगी, गिरफ्तार हो गई। ये लोग कांडी पाटन वो जंगल के रास्ते में रात भर घुमाते रहे और इस बीच में उनको मतलब ये भी नहीं है कि ये इतना ब्लड ऊज हो रहा है, इतना बॉडी से ब्लड निकल रहा है, वो सब सामने देख रहे हैं। अब हमें तो ये भी मतलब सूत्रों से पता चल रहा है कि भैया तब भी होश में थे, तड़प रहे थे पीछे के सीट पर, तब भी इन लोग को बोल रहे थे कि हमें सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचा दो, कुछ नहीं होगा ये। और इसके बाद भी इन लोगों ने उनकी जान ले लिया। जान लेने के बाद ये लोग जाकर वहाँ पर डाल्टनगंज सदर अस्पताल में लवारिस की तरह 30 साल की दोस्ती और लवारिस का मतलब इतना निर्दयी, इतना बेदर्द, मतलब दोस्त कैसे हो सकते हैं। उनका लवारिस की तरह लाश छोड़कर मतलब छोड़ कर क्या, वो फेंक कर मतलब वहाँ से भाग गए। और ये सर, ये वहाँ पर एसपी साहब क्या किए, कुछ पता नहीं आपको?
प्रशासन से जब भी हमने कांटेक्ट करने के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं, हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, ऊपर से आईजी साहब से लेकर एसपी साहब से बस एक ही आश्वासन मिलता है कि हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस तरह के इतने ओपन, जहां पर पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है कि कल्प्रिट किसने गोली चलाई, जहां पर ओपन, जहां पर आई विटनेस है, उस पर भी प्रशासन सिर्फ धनंजय सिंह को पकड़ने के बजाय हमें तो बस यही आश्वासन मिलता है कि हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल केस है, हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। बारीकी से जांच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी जांच नहीं की, कुछ भी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, अभी 30 दिन होने को हो गए हैं। पुलिस के पास न तो उन्होंने अभी कॉल डिटेल, उस रात किसको किसको फोन हुआ, उनके सारे मित्रों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर में बोलते हैं। हाँ। ये बेसिक आज के इतने आप इतने सीरियल्स देखते हैं, इतने क्राइम ये देखते हैं, बेसिक चीजें जो पुलिस करना चाहिए, न तो उनका कॉल डिटेल निकाला है, न तो उन्होंने होटल वाले को पूछताछ, होटल में जहां पर गोली चली है इसका मतलब वहां 1-1.5 लीटर खून बहा है। सुबह तक होटल वालों ने सारा गद्दा को जलाकर ये कर मतलब सारा क्लीन कर दिया, प्रूफ साफ कर दिया, प्रूफ साफ कर दिया। न तो होटल वालों से उन्होंने पूरा स्ट्रिक्टली पूछताछ किया है, न तो उनका कॉल डिटेल। आज तक उसने धनंजय सिंह के पिस्टल से गोली चली है, हमें मालूम है, हमें बताया जाता है कि उनका लाइसेंस पिस्टल है। क्या पुलिस को सबसे पहला ये पता नहीं करना चाहिए कि उनके लाइसेंस कहाँ से इशू हुआ है? 8 महीना हो गया, पुलिस जब हम बात करते हैं, हम पूछते हैं क्या उसकी गाड़ी का डिटेल मिला, क्या पुलिस को 1 महीना लगेगा एक आदमी का गाड़ी ढूंढने में? उसका गाड़ी का आज तक उसको नंबर पता नहीं है, पुलिस को गाड़ी कहाँ से पिस्टल इशू हुआ वो पता नहीं है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं है। तो भैया की मृत्यु हुई, ये घटना 9 तारीख की रात को है, 11 तारीख तक मेरे बड़े भाई का फोन चालू है शाम के 6 बजे तक, 48 घंटे तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। धनंजय सिंह का 10 तारीख तक फोन चालू है। मतलब ये तो जो है कुछ मतलब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कुछ हो तो वो धनंजय सिंह को पकड़ना मतलब इतना बड़ा हो गया कि मर्डर करके, खुलेआम मर्डर करके, ऐसा भी नहीं है कि अंधेरे में कोई डाउट है, ये खुलेआम मर्डर करके वो घूम रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो प्रशासन मतलब इतना प्रशासन कैसे भारी हो गया वो धनंजय सिंह। बस हमें मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, पूरे प्रशासन से, झारखंड पुलिस से बस यही जवाब चाहिए कि 1 महीने में वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। ये थे स्वर्गीय अरविंद सिंह के भाई अनिल सिंह। मांग जायज है, प्रशासन इस पर अमल करे और जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़े। मैं देवानंद, आवाज डेली हर्षित टीवी, रांची। मैं आज श्री अरविंद कुमार सिंह जी के घर में हूँ, जो पिछले 9 दिसंबर को वो शादी समारोह में गए थे। उनके साथ उनके फ्रेंड अवध बिहारी सिंह, विनय सिंह वगैरह सब थे। उनकी गोली लगी, कैसे लगी, क्या लगी, लोग वहाँ मौजूद थे शादी समारोह में, सब प्रूफ था। लेकिन पता नहीं पुलिस का क्या काम है, पुलिस अब तक ना फोन ट्रेस कर पाई है, ना उनका फ्रेंड जो थे उनको ना पकड़ पाई है। आज मैं उन्हीं के घर पर आया हूँ, उनकी मिसेज से बात करता हूँ। मैम बताइए। जो इनको गोली, आज 30 दिन हो गया जो इनको गोली मारा धनंजय सिंह, न उनको पकड़ा, न किसी को कुछ, पुलिस ने किसी तरह कोई खबर नहीं, नहीं इनका फोन मिला। और वो धनंजय सिंह जिसको पढ़ने में भी 500,000 रुपया दिए, जो आज रेलवे में करता है उसमें भी पैसा देके ये सब कुछ करवाया, उसका जमीन, उसका घर, हर तरह से उसको हेल्प किया। अवध बिहारी सिंह एक कपड़े में आए थे, विनय सिंह मेरे घर, हम लोग कल्हारी बसरा में रहते थे, और पापा जैसे बोल के यही महीनों हमारे घर खाए, उनको दिए नौकरी। इनका अवध बिहारी सिंह सस्पेंड हो गए थे, पापा जैसे बोल के उनको जॉब करवाया 8-10 साल पर, सबको किए। अभी 20 दिन पहले इसका जमीन खरीदवाया धनंजय सिंह। ये धनंजय सिंह रात 10 बजे 11 बजे कभी भी मेरे घर आता था, उठ के 4-5 आदमी के साथ, उसको हम खुद खाना बना के खिलाया। और ये आदमी ऐसा मेरे साथ किया। हम तो पुलिस क्या कर रही है मैम?
कुछ भी नहीं कर रही, आज तक फोन नहीं लाई तो और क्या करेगी, कुछ भी नहीं, आज तक अरेस्ट नहीं हुई। मेरा पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ा। कुछ एसपी साहब से मुलाकात हुई थी? मेरे देवर गए थे, सबसे मिले पर्सनली, एसपी से, डीएसपी से, और जो भी होता है जो पुलिस में, सबसे मिले हैं। मतलब आप संतुष्ट नहीं है प्रशासन से? तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अब नहीं, मेरा कोई परिवार कोई भी संतुष्ट नहीं। 30 दिन हो गया, आज तक मुझे अरेस्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर क्या संतुष्ट? तो पुलिस क्या बता रही है मैम? पता नहीं, कुछ भी तो नहीं बता रही है वैसा। घूस खा के बैठा है, कुछ भी वैसा नहीं होता। वो तो मेरे देवर लोग से पूछती है कि आप ही लोग बताइए ना, हम लोग क्या करें, ये लोग क्या बताएंगे? जब ये अपने ही हम ही लोग को सब समझ होता तो फिर क्या करते? फिर पुलिस से कैसा हो? कुछ भी नहीं बताती है पुलिस, कुछ नहीं। 30 दिन हो गए, किसी भी तरह का कुछ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द प्रशासन पर दबाव डालें और क्या है माजरा, क्या हुआ, यहाँ से इनके फैमिली से बात करने के बाद, इनकी वाइफ से, भाई से, सबसे बात करने के बाद यही पता चला कि दोषी यही हैं। वहाँ विटनेस वगैरह भी पता, ये भी चला कि वहां पर विटनेस भी बोला है कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन कोई भी प्रशासन का क्या ढुलमुल रवैया है ये क्या ढुलमुल रवैया है? विटनेस सारे सबूत दे, सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये लोग से खुद पूछती है कि आगे बताइए हम क्या करें, क्या बताएंगे ये लोग, क्या करना है? एक मार्मिक एक मार्मिक घटना है। इस तरह से दोस्त भी होता है, इस तरह से फ्रेंड भी होता है। ऐसा जो मारा है धनंजय सिंह, कितने बार रात में आके हम बनाया खाना, हमको खुद भी याद नहीं है, और 4-5 आदमी को लेके आता था। ये विनय सिंह जो है महीनों मेरे घर रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं किया, कोई फोन से भी नहीं बताया कि ऐसा घटना हुआ है तेरे साथ। पूरा परिवार। मैं श्री अरविंद जी का बेटी निहारिका सिंह से बात कर रहा हूँ। निहारिका सिंह, आप बताइए क्या क्या हुआ पापा का? मेरे फादर अरविंद कुमार सिंह 9 दिसंबर को रांची से एक शादी समारोह में सम्मिलित होने गए थे। वो पहले डाल्टनगंज के पास नीमाचक नाम के गांव में गए थे, जहां के 2 दोस्त अवध बिहारी सिंह और विनय भूषण सिंह आए, हमारे ही घर पर खाना खाया। उनकी गाड़ी में बैठकर उनके साथ भवनाथपुर गए, जहां की ये शादी थी। वहीं की ये घटना है जहां धनंजय सिंह जो धनबाद से हैं, उन्होंने तकरीबन 20-22 लोगों के सामने मेरे फादर पे गोली चलाई। गोली चलाने के बाद भी उन लोगों को इतना होश नहीं था कि गोली चल गई है, किसकी जान जा सकती है। वो पूरी रात मेरे फादर को लेकर गाड़ी में भटकते रहे हैं, ना फर्स्ट एड दिया है। 300 मीटर की दूरी पर पहला अस्पताल था, जहाँ जिस जगह पे, जिस होटल में थे ये लोग, जिस जगह पे ये घटना हुई है, 300 मीटर की दूरी पे पहला हॉस्पिटल था। इन लोगों ने कोई फर्स्ट एड नहीं दिया, किसी भी किस्म की मेडिकल एड नहीं दी। पूरी रात भागते रहे उन्हें गाड़ी में लेकर, जब तक कि उनके शरीर से पूरा खून नहीं बह गया और उनकी जान नहीं चली गई। फिर डाल्टनगंज, जो कि इतनी दूर है भवनाथपुर से, वहां पर आकर स्ट्रेचर पे लावारिस की तरह मेरे पिता को छोड़कर ये वहां से भाग गए। और ये तीनों, गोली बेशक चलाई है धनंजय सिंह ने, पर उसका इक्वली साथ दिया है विनय भूषण सिंह ने, अवध बिहारी सिंह ने। उनमें इतना होश था और उनमें इतनी समझ थी कि दूसरी सुबह गाड़ी रांची हमारी यार्ड के बाहर, जो कि सिमलिया में है, उसके बाहर हमारी गाड़ी छोड़कर वो गए हैं। मेरे छोटे पापा, मेरे चाचा जी से उनकी बात भी हुई है। उन्होंने तब भी झूठ बोला है, क्योंकि तब तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो नहीं है हमारे बीच में। उन्हें तब भी झूठ बोला है।
इतने एविडेंसेस हैं, इतने लोगों ने देखा है, इतनी गवाह है, फिर भी पुलिस बैठी हुई है। ये क्लियर मर्डर केस है, इंटेंशनल मर्डर केस है, आउट ऑफ रेज गोली चलाई है, क्लियर मर्डर केस है। इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए? अगर वो जिंदा होते, बच जाते, तो तब भी केस में उन लोगों को होना चाहिए था कि वो 2-3 दिन के अंदर लेकर आ जाते। वो अभी तक गायब है, अभी तक भागा हुआ है। कल को कोई भी एक इंसान किसी को गोली मारकर फोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाता है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया वो। ऐसे हर दूसरे घर में क्रिमिनल पैदा हो जाएगा। किसी को भी गोली मारकर वो फोन स्विच ऑफ कर लिया, मतलब पूरी डिपार्टमेंट एक धनंजय सिंह के नीचे आ गई आज। एक धनंजय सिंह एक फोन ऑफ करके पूरे डिपार्टमेंट पे भारी पड़ गया है। मेरा पूरा परिवार रोज पुलिस के पास दर बदर भटक रहा है। हम ज्ञापन लेके लोगों के पास भटक रहे हैं कि क्या हैसियत है एक इंसान की। वो इस शहर के इतने नामी, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। उनके जाने के बाद ये उनकी मौत पे लोग एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो एक इंसान जिसका आगे पीछे कोई नहीं, उसका तो कुछ नहीं है इस देश में, और पूरी प्रशासन चुप है। तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं MV राव जी से, झारखंड पुलिस से सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग करती हूँ, जस्टिस की मांग करती हूँ, क्योंकि ये कोई लूटमार या ऐसा कोई केस नहीं है। ये मर्डर केस है जिसमें किसी की जान जा चुकी है। 1 महीना हो चुका है। आज से 1 महीना पहले, आज 9 तारीख है, आज से 1 महीना पहले मेरे फादर शादी के लिए निकले थे और लौट कर नहीं आए, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर केस है। और सिर्फ हाथ जोड़ के ये मांग करती हूँ कि फैमिली को जस्टिस दे, मुझे जस्टिस दे। कोई और सब्स्टिट्यूट या कोई और अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। अनाथ हो गई हूँ इस उम्र में, मुझे जस्टिस चाहिए। और हम लीगली तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक हमें ये जस्टिस नहीं मिल जाता। हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे साथ बिटिया निहारिका जी तो अपने पापा के लिए जस्टिस मांग रही है। हमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी निवेदन है, हमें गृह मंत्री भारत सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज जस्टिस दीजिए। ये नहीं तो आप समझ सकते हैं कि किसी बिटिया का बाप का साया उठ जाए, क्या होता है। ये प्लीज सर। मैं आवाज डेली हर्षी टीवी से देवानंद बोल रहा हूँ।